केले के छिलके तक खा गया, झूठे बेरों को भी पा गया। जाने क्या बात थी उसमें, चल के कुब्जा के घर आ गया। लेकिन प्रभु तुझको मेरी गले ना मिली, तो क्या जाने मैं कब से खड़ी। तुझको मेरी गले ना मिली, तो क्या जाने मैं कब से खड़ी। देखिए बंधु, उसे पुकारना है, प्रेम से पुकारिए, भाव से पुकारिए। यदि भाव होगा तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा, लेकिन भाव प्रधान, उसकी भक्ति में भाव की प्रधानता है। भाव चाहिए उसे पुकारने के लिए। अरे भाव था तभी भिल्ली के घर गया, भाव था तभी विदुरानी के केले के छिलके खा गया, भाव था तभी कुब्जा के घर आया है चलकर। प्रभु हम में क्या कमी रह गई जो आप हमारे घर नहीं आ रहे। हो केले के छिलके तक खा गया, झूठे बेरों को भी पा गया। केले के छिलके तक खा गया, झूठे बेरों को भी खा गया। जाने क्या बात थी उसमें, चल के कुब्जा के घर आ गया। जाने क्या बात थी उसमें, चल के कुब्जा के घर आ गया। तुझको मेरी गली ना मिली, तुझको मेरी गली ना मिली, तू क्या जाने मैं कब से खड़ी। तुझको मेरी गली ना मिली, तू क्या जाने मैं कब से खड़ी। हे ठाकुर जी, हम भी आपको भाव से पुकार रहे हैं, हमारे घर भी दौड़े चली आइएगा, ज्यादा देर ना लगाइएगा। और महाराज खूब सुंदर भाव से पुकारिए। आज दुर्योधन के 56 भोगों को त्याग दिया गया, क्यों? क्योंकि उसके भोजन में भाव नहीं था। अरे भावना में भावना, तो वो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। भाव ही तो चाहिए प्यारे, भाव रखिए अपने पुकारने में। आज ठाकुर जी दुर्योधन के 56 भोग त्याग रहे हैं, और त्याग कर चल पड़े किधर? बोले विदुरानी जी के घर। अब विदुर जी तो सभा में थे, घर में केवल और केवल विदुरानी है, स्नान कर रही है। रोज प्रतिदिन इस आस से माखन निकालती है नित नया कि आज ठाकुर जी आएंगे, आज ठाकुर जी आएंगे, आज आएंगे, लेकिन वो कन्हैया नहीं आया। और आज जब आस त्याग दी गई और उस आस को त्याग दिया, माखन नहीं निकाला, तब ठाकुर जी पधार गए। अरे बड़ा ही सुंदर भजन किसी ने गाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे। मन में भाव आया कि केवल राम आए तभी ये सब हो सकता है कि आप अंगना सजा लें, कृष्ण आएंगे तो आप नहीं कर सकते। अब यही देख लीजिए, विदुरानी नित नया माखन निकालती हैं, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन क्या आए? नहीं आए। और आज जब आस को छोड़ दिया कि अब ठाकुर जी नहीं आने वाले, उस दिन चल करके घर पधारे हैं। और बड़ा ही सुंदर भाव है, आज हरि आए विदुर घर पावना, 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 आज
पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना आज हरि आए विदुर घर पावना हो ताल से एक साथ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की घर में विदुर जी नहीं है, केवल विदुरानी है। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी। आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। खुली देह नहीं आवे चिंता, खुली देह नहीं आवे चिंता, खुली देह नहीं आवे चिंता, खुली देह नहीं आवे चिंता। भोजन कहाँ जिमावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। तारी से वैसा विदुरानी जी घर में स्नान कर रही थी। पीछे से ठाकुर जी आए, द्वार खटखटाया, आवाज लगाते हैं काकी, अरे ओ काकी। जो आवाज को सुना निर्वस्त्र ही दौड़ी चली जा रही है। कन्हैया की आवाज सुनकर भूल गई विदुरानी सब कुछ। द्वार खोला, कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया और विदुरानी के तन को ढका है। भीतर लेकर जाते हैं, बैठने के लिए चौकी बिछाने लगी, वो भी उल्टी बिछा दी। कन्हैया एक बार भी नहीं बोले, अरे चाची पहली बार तुम्हारे घर आया और तुम मुझे उल्टी चौकी पर बिठा रही है। जैसी चौकी विदुरानी ने बिछाई थी, उसी उल्टी चौकी पर जाकर ठाकुर जी विराजमान है। विदुरानी मन में विचार कर रही है, रोज नित नया माखन निकालती, कभी नहीं आए। आज जब आस छोड़ दी, माखन नहीं निकाला, तब आए हो, क्या खिलाऊं मैं? विचार करती है, घर में केले रखे हैं, केले लेकर आई, ठाकुर जी को खिलाने लगी। कैसे केला खिला रही है? केले को छीलती है, छिलका हम और आप कैसे खिलाएंगे? छिलका गिरा देंगे और गिरी भाग खिलाएंगे, ऐसे खिलाएंगे ठाकुर जी को। विदुरानी कैसे खिला रही है? केला बड़े प्रेम से लाई, 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 केला बड़े प्रेम से लाई। गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी रे गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराई। और छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत हरी मुख माही, छिलका देत हरी मुख माही, छिलका देत हरी मुख माही। लागे परम सुहावना, आज हरि
विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। इतने में ही विदुर जी घर आ गए। अब पहली बार ठाकुर जी आपके घर पधारे और आप उन्हें उल्टी चौकी पर बिठाए हुए हैं, छिलके खिला रही हैं। आपके पति घर आ जाए तो क्या आपको डांटेंगे नहीं क्या? अब विदुरानी उल्टी चौके पर बिठाए हुए हैं, छिलके खिवा रही हैं। विदुर जी आए, अरे क्या कर रही हो? मूर्ख हो गई हो, बुरा गई हो? ठाकुर जी को उल्टी चौके पर बिठा रखा है, छिलके खिला रही हो। खूब सुना रहे हैं। इतने माहि विदुर जी आए, इतने माहि विदुर जी आए, इतने माहि विदुर जी आए, इतने माहि विदुर जी आए। खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए, खोटे खारे वचन सुनाए। तिलका दीत श्याम मुख माही, तिलका देख हरि मुख माही, तिलका दीत हरि मुख माही, तिलका देख हरि मुख माही। कहाँ कमाई तेरी भावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी 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 घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। हो विदुर जी केले अपने हाथ में लेते हैं। अब ठाकुर जी को केला कैसे खिला रहे हैं? केले को छीलते हैं, छिलका नीचे गिरा रहे हैं और गिरी भाग खिला रहे हैं। केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही, केला लिए विदुर कर माही। गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। अब देखो महाराज, केला लिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। ठाकुर जी को केला खिला रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना विदुरानी
रानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर